ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 53। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो हमने पहले भी इस बारे में सुना था कि वेदों में अलंकारमयी भाषा है। इसका मतलब हमने सुना था कि वेदास काफ़ी जगह पर ये बता रहे हैं कि कैसे आपको ये बेनिफिट मिल सकता है, आपको वो बेनिफिट मिल सकता है। तो वाई वी गेट अट्रैक्टेड विद दोज बेनिफिट्स, क्योंकि ये कह रहे हैं कि उन बेनिफिट से आप विचलित मत होइए, या हमने सुना था अन्य मनस्क हो जाइए। हाँ, इन फ्रूट्स से जो हमें संसार में दिख रहे हैं, अलग अलग इंद्रिय भोग के विषय। तो ये जो हमें कई बार इन वेदों में इस प्रकार की चीज़ें दिखती हैं कि ये अच्छा है, ये कर लेना चाहिए, इससे हम विचलित कैसे ना हो, और या ये कहा जाए कि इनसे हम विचलित हो क्यों जाते हैं या इनके प्रति हम आकर्षित क्यों हो जाते हैं। उसका कारण है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और जो भी इस शरीर के हित के लिए है हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वी थिंक आई एम दिस बॉडी। इसलिए वेदों में इसका मतलब क्या शरीर के विषय में बताया गया है? यस, क्योंकि वेदों के बारे में भगवान ने बोला कि वेदों में 3 गुणों के बारे में चर्चा करी है। ऑल्दो 3 गुणों के ऊपर की बात भी उसमें कही गई है, उसका निष्कर्ष भी है, लेकिन उस निष्कर्ष तक हम पहुंच नहीं पाते। हम ऊपर के जो कवरिंग है या जो पैकिंग है, उस पैकिंग से इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि अंदर नीचे नहीं जा पाते अधिकतर लोग। लेकिन जिनके अंदर ज्ञान और ज्ञान से वैराग्य संसार से पैदा हुआ है, वो नीचे खोजना चाहते हैं कि इसके नीचे क्या है इसके अंदर, क्या रहस्य है। हाँ, वो उस रहस्य तक घुस पाते हैं। तो जनरली जो मोस्ट ऑफ द लोग हैं वो उसके वेदों की इन चीज़ों पर ही अटक जाते हैं। उसका कारण यही है कि हम जितनी हमारी रियलाइजेशन कम होगी अबाउट आवर सेल्स, हमें लगता है कि हम अपने आप को जानते हैं। हमें सर दर्द होता है तो हमें महसूस होता है, पता चलता है, पेट दर्द होता है तो महसूस होता है। लेकिन सच पूछा जाए तो शरीर के अंदर ग्रॉस लेवल पर, स्थूल लेवल पर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो हमें पता नहीं है अंदर क्या चल रहा है, क्या बीमारी पनप रही है, क्या हो रहा है, वी डोंट नो। तो क्या जानेंगे हम इस आत्मा के विषय में, जो कि और भी सूक्ष्म तत्व है। जब स्थूल तत्व का हम ज्ञान नहीं कर पा रहे तो सूक्ष्म तत्व को कैसे पहचान पाएंगे। इसलिए हमारी बुद्धि वेदों में दिए गए इन अट्रैक्टिव जो लैंग्वेज है, जो कि बताती है कि शुभ कैसे होगा, लाभ कैसे मिलेगा, उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाती है। तो कह रहे हैं जब ये होना बंद हो जाएगा, दैट मीन्स नाउ यू आर सीरियस इन सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन इज़ नॉट नोइंग योर सेल्फ। कई बार लोग इस पे बड़ा आजकल चर्चा कर रहे हैं, नो योर सेल्फ, बी योर सेल्फ। अब कैसे, हाउ, वी डोंट नो हु वी आर, कैसे हम बी योर सेल्फ करेंगे। हाउ कैन आई बी माई सेल्फ व्हेन आई डोंट नो हु एम आई। तो ये तो क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी हु एम आई दिस लंप ऑफ बोन्स एंड स्किन। क्या मैं
स्किन का और हड्डियों का एक थैला हूँ, जिसको जोड़ के यहाँ पर रखा गया है, आई जस्ट दिस दैट, और इससे भी ज़्यादा कुछ हूँ, है ना। तो इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन की शुरुआत इसी से होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ पर हूँ, मेरा माई और कौन हूँ। तभी आदमी सोचेगा अब मुझे जाना कहाँ है ना। तो लेकिन क्या होता है कि इन विषयों पर हम चर्चा क्यों नहीं कर पाते हैं, इन विषयों पर हम जिज्ञासा क्यों नहीं कर पाते हैं? उसका कारण ये है कि हमारा सारा समय कहाँ निकल जाता है, हाँ, इन अलंकारमयी भाषाओं के पीछे पीछे। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स वी आर रनिंग आफ्टर बेनिफिट्स एंड बेनिफिट्स एंड बेनिफिट्स एंड एन्जॉयमेंट। और उसके लिए कई बार हम वेदों को इग्नोर भी कर देते हैं। वी इग्नोर एवरीथिंग बिकॉज वी वॉन्ट टू इन्जॉय। क्या है, शास्त्र वास्त्र इंसान ने लिखे हुए हैं। या समटाइम देयर आर पीपल जो काम, इस प्रकार के लोग भी हैं जो इन शास्त्रों की आड़ में इंद्रिय तृप्ति करते हैं। यस, तो वो भी उस सुप्रीम डेस्टिनेशन को नहीं जान पा रहे, अपने आप को नहीं जान पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि जब आप इन संसार में लाभ, बेनिफिट, पैसा कहाँ बचेगा, 2 पैसे कहाँ बचेंगे, ये कहाँ चलेगा, ये करने से लाभ कैसे मिलेगा, इन चीज़ों से विचलित ना हो, हाँ, और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए। इज फिक्स्ड अप इन सेल्फ रियलाइजेशन। आई वॉन्ट टू नो हु एम आई, मैं कहाँ से आया हूँ। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन पूछ रहा है? हमारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, ग्रुप डिस्कशंस के, जनरल नॉलेज के, इंग्लिश स्पीकिंग के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के एंड व्हाट नॉट। लेकिन कोई भी ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। हाँ, मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई है, मेरे परदादा की मृत्यु हो गई है, किसी केस में फादर की भी मृत्यु हो गई है, बट कहाँ गए वो लोग? तो दीज आर द क्वेश्चंस। तो इसमें जो स्थिर हो जाए कि जब तक इनका आंसर नहीं मिलेगा तब तक आगे नहीं बढ़ूँगा। क्योंकि फ़ायदा क्या है इस लाइफ में जीने का, जब तक मैं यही नहीं जानता कि मैं कहाँ से आऊँ और मेरी डेस्टिनेशन क्या होने वाली है, तब तक मैं क्यों करूँ कोई भी काम। बिल्कुल जेन्युइन बात है ना। एक कंपनी में आदमी जाता नहीं है जब तक उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे देते आप, है ना। कोई नहीं जाता। आगे जी आपका फर्स्ट लेवल इंटरव्यू हो गया, सेकंड लेवल इंटरव्यू हो गया, HR लेवल हो गया, पास हो गया, देन आदमी वेट करता है, अरे कब मेल नहीं आई। काहे की मेल की वेट कर रहे हैं आप? अरे अपॉइंटमेंट लेटर तो आए, सैलरी स्ट्रक्चर तो आए, हाँ, डेजिग्नेशन तो पता चले, तभी तो जाऊँगा, है ना। तब तक आदमी जाता नहीं है। हाँ, यही तरीका है संसार में जीने का भी। लेकिन हम संसार में जिए जा रहे हैं विदाउट एनी अपॉइंटमेंट लेटर, विदाउट एनी डेजिग्नेशन, विदाउट एनी सैलरी। वी डोंट नो व्हाट इज़ द रियल सैलरी। करना क्या है यहाँ संसार में, करने क्या है हम? बस आए और जो भी काम दिखा उसको करने लग गए, उसको अपना ड्यूटी मान लिया, किसी ने उसको अपना पैशन मान लिया। कुछ लोग पैशनेट होकर काम कर रहे हैं, कुछ ड्यूटीफुल होकर काम कर रहे हैं, विदाउट नोइंग कि मैं कौन हूँ, हाउ व्हाट काइंड ऑफ ड्यूटी इट इज़। मैं जानता ही नहीं हूँ कि मैं कौन हूँ, तो मेरे को क्या पता कि मेरी ड्यूटी क्या है? नहीं, आपको अपने रोल पता होगा तभी तो उस रोल से रिलेटेड ड्यूटी पता चलेगी, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर पता चलेगी। जब यही नहीं पता कि हम कौन है, तो इसलिए बता रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार में यदि हमें स्थिर होना है, समाधि में स्थिर होना है, प्रभुपाद इसको और एक्सप्लेन कर रहे हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ समाधि। तो एनीवे, तो हम कह रहे हैं कि यदि किसी को आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर होना है, इन क्वेश्चंस के पीछे जाना है, लगना है, इनका आंसर जानना है, तो सबसे पहले ये जो संसार में उसको अट्रैक्शन दिख रही हैं, लाल कपड़ा, काला कपड़ा, काली मिर्च, नींबू, ये यज्ञ वो यज्ञ, हाँ, इत्यादि, ये बेनिफिट वो बेनिफिट, ये चांद को ऐसे देखना है या ऐसे देखना है, या कुछ दूब की घास उगानी है उसको कान पे लगा देना है, या वटेवर जो भी करना है, इन चीज़ों से वो विचलित ना हो और वो फिक्स्ड अप हो जाए। आई वांट टू नो द पर्पस ऑफ लाइफ। संसार में इतने लोग क्यों मर रहे हैं, इतने दुख क्यों हैं, मैं कहाँ से आया हूँ? इस आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो गया तो उसे दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। ऑल दो प्रभुपाद और फर्दर कह रहे हैं, प्रभुपाद ने तो और ज़्यादा आगे डीप बात बोली है कि वास्तव में समाधि की स्थिति क्या है। जब व्यक्ति ये जान ले कि वो कृष्ण का नित्य दास है, तब वो समाधि में है, वरना सब बेकार है। सोचिए, इट्स वेरी डीप फिलॉसफी। अभी तो हम जान ही रहे हैं कि मैं कौन हूँ। वो तो कह रहे हैं जब तक वो इस बात में फिक्स्ड अप नहीं हो जाता है 24 आवर्स कि आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्ण। जैसे हम कंपनी के अंदर रहते हैं 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, और हम इस चेतना में होते हैं कि आई एम सुपरवाइज़र, आई एम मैनेजर, आई एम डिप्टी मैनेजर, आई एम वट एवर टेक्निकल असिस्टेंट, आई एम सीनियर टेक्नीशियन, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट, वट एवर वी नो द जॉब। और हम पूरे दिन उसी मूड में रहते हैं। हम जो मेल्स की रिप्लाई कर रहे होते हैं उसी में फटाफट किसी को डांट रहे होते हैं कई बार, बिकॉज वी नो कि वो मेरे से जूनियर है,
हाउ डेयर ही कैन स्पीक दिस, हाउ डेयर ही डज नॉट डू हिज जॉब। अब हम डांट रहे हैं, कई बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मे आई सीक योर अप्रूवल, काइंडली फाइंड अटैच्ड हियर विद एंड दिस एंड दैट, प्लीज़ प्रोवाइड योर अप्रूवल। सो वी नो कि मैं अभी सीनियर के पास जा रहा हूँ और उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो हम पूरे दिन उस मूड में रहते हैं और कितने सारे काम हम कर जाते हैं विदाउट थिंकिंग। सोच तो नहीं रहे ना, हमारे बारे में सोचना नहीं पड़ता कि मेरी डेजिग्नेशन क्या है, क्या मैं इससे ऐसे बोल सकता हूँ, क्योंकि वो हमारे हम रम चुके हैं उस रोल के अंदर। उसी तरह से जब हम कृष्ण के दास के रूप में रम चुके होंगे, तब ये झगड़े फसाद ना सोचती ना कांक्षती, लेमेंटेशन एंड हैंकरिंग, सांसारिक, हाय ऐसा क्यों हो गया, हाय ये क्यों नहीं मिला, हाय क्यों मिल गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसने ऐसा क्यों बोल दिया, इसके साथ ऐसा क्यों कर दिया। वी ऑलवेज रिमेंबर आई एम दास, और रेदर देन आई एम दास दासानुदास। मैं केवल कृष्ण का दास नहीं हूँ, मैं कृष्ण के दासों का दास हूँ। दैट इज़ कॉल्ड दास दासानुदास। जब हम इसमें फिक्स्ड अप हो जाएं, दैट इज़ कॉल्ड समाधि। समाधि डज नॉट मीन कि कोई व्यक्ति बैठा है और सांस रोक के और ऐसे बैठा है और दिमाग में इनका चल रही है। दैट इज़ नॉट समाधि। समाधि इज़ हम उस रोल के अंदर टोटली एंग्रॉस्ड हैं और 24 आवर हम उसी रोल में अपना भूमिका निभा रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड समाधि। तो जब व्यक्ति इस समाधि में स्थित हो जाता है, तब उसे दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। हाँ, चेतना बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पर। चेतना लिविंग एंटिटी का एक कॉन्शियसनेस जो है ना, चेतना, तो ये आत्मा के होने का लक्षण है कि उसके अंदर चेतना है। जैसे कि कई बार हम एक कीड़े को हाथ लगाते हैं तो कीड़ा ऐसे हो जाता है, हिलना डुलना बंद कर देता है। देखिए भगवान ने क्या मैकेनिज्म बनाया है, मतलब वो ये बता रहा है कि मैं मर चुका हूँ, अब मेरे को छेड़ो मत, मैं तो मर चुका हूँ। यदि आप कुछ सेकंड तक उसको छेड़ेंगे नहीं तो थोड़ी देर में फिर अपने पैर से निकालेगा बाहर और फिर चलने लग जाएगा। फिर आप हल्का सा हाथ लगाएंगे, वो ऐसे मर जाएगा। हाँ, तो चेतना उसके अंदर है, जो कि थोड़ी देर में जब वो चलता है तो पता चलता है वो चेतन है। तो उसकी चेतना और हमारी चेतना में क्या अंतर है? इसलिए दिव्य चेतना इज समथिंग डिफरेंट। हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुन, हाँ, ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, ये चेतना तो जानवर में भी है, हाँ, किसी भी इंसेक्ट में भी है, ऑल द लिविंग एंटिटीज़ के अंदर ये चेतना है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिव्य चेतना? धर्मो हितेशो अधिको विशेषो हम कहते हैं। सेम थिंग कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा रोल क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, मेरी पावर क्या है, मेरी डेडलाइंस क्या है, मेरा रिपोर्टिंग टाइम क्या है, मुझे करना क्या है, ऑल दोज थिंग्स, हाँ, जो कि इस संसार से परे है। आप कहोगे ये तो मुझे भी पता है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं एक क्लर्क हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरी ये ड्यूटी है। नहीं, उस ड्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, दिव्य चेतना होती है ट्रांसीडेंटल, समथिंग बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, बिकॉज वी आर नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। हम इस संसार के हैं ही नहीं, क्योंकि संसार मटेरियल वर्ल्ड है, मैटर से बना है, लेकिन हम मैटर नहीं है। हाँ, वी आर नॉट अगेन लंप ऑफ बोन्स एंड फ्लैश। हाँ, हम कुछ और है, हम लिविंग एंटिटी। लिविंग एंटिटी डज नॉट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। लिविंग एंटिटी, जीवात्मा, इस संसार को बिलोंग नहीं करती है। ये मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ सब कुछ मैटर है, लेकिन आत्मा मैटर नहीं है। हाँ, वो ट्रांसीडेंटल है। इसीलिए हमारी दिव्य चेतना भी ट्रांसीडेंटल, नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। जब हमें अपने उस परम संसार के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता चलेंगी, तब हमें दिव्य चेतना को प्राप्त हो माना जाएगा। जब हम हर चीज़, जैसे प्रभुपाद ने बता दिया, एक रोल तो हमारा क्लियर कर दिया प्रभुपाद ने, कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कि वो कृष्ण का नित्य दास है और दास का दास दासानुदास है। तो ये रोल हमें पता लगा, दिस इज आवर ट्रांसीडेंटल रोल, हम सब का। इस रोल में थोड़ी वेरिएशंस हैं। इस संसार के अंदर जब हम गुरु की बातों को फॉलो करते हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं आखिरी लाइन में कि ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। कब? कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है या उनके भक्तों के साथ में रहता है। हाँ, और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जाते हैं। तो कृष्ण हमें आदेश दे रहे हैं भगवद गीता में बहुत सारे, जैसे अर्जुन को आदेश दे रहे हैं, वो हमें आदेश दे रहे हैं। तो जब वो आदेश हम सुनते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, तो हम वो आदेश कौन से हैं? वो आदेश दिव्य हैं, ट्रांसीडेंटल हैं, इस संसार के नहीं हैं। इसलिए उसको पालन करने वाला भी दिव्य चेतना को प्राप्त करता है या अपने ओरिजिनल स्टेट को प्राप्त करता है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं क्या करना चाहिए उसके लिए? उसे कृष्ण या उसके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। या तो कृष्ण की आज्ञा का पालन कर लो गीता में,
हाँ, लेकिन कई बार ये आज्ञा क्लियर नहीं होती है, तो क्या करें, गुरु की आज्ञा का पालन मात्र करना होगा। यदि वो ऐसा करेगा तो क्या होगा, वो दिव्य चेतना को प्राप्त करेगा। बट फिर से सुनिए, ये चेतना तभी आएगी जब हम इन अट्रैक्शंस को, सेंसरी अट्रैक्शंस को से दूर जाएं। इवन शास्त्रिक अट्रैक्शंस जो हमें ये बता रही है कि हाउ टू एंजॉय, हाउ टू सेफ गार्ड यू एंड योर फैमिली एंड ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज वी कैनॉट सेफ गार्ड अल्टीमेटली एवरीवन, हम सभी को मृत्यु प्राप्त होगी, मैं और मेरा परिवार एक दिन संसार में नहीं रहेगा, तो वी कैनॉट सेफ गार्ड। दिस इज ऑल इल्यूजरी लैंग्वेज इसलिए कहते हैं, जो हमें प्रोवाइड करी जा रही है। जब इससे आप अन्य मनस्क हो जाओगे, तब क्या होगा, आत्म साक्षात्कार की स्थिति में स्थिर हो जाओगे। हमने कहा कि हु एम आई, फर्स्ट ऑफ जानने का प्रयास कीजिए, हु इज़ कृष्णा, हु इज़ गॉड, मेरा उनसे रिलेशनशिप क्या है, और धीरे धीरे जब इसको जानकर वो कृष्ण के दास के रूप में स्थित हो जाएगा, तब उसको दिव्य चेतना बोला जाएगा। और वो चेतना हमने डिस्कस किया, वो चेतना तो सभी जानवरों में है, हमने ये भी चर्चा करी, लेकिन ये चेतना उस चेतना से बहुत भिन्न है। ये ट्रांसीडेंटल चेतना है, ये जानवर जैसी चेतना नहीं है जो कि केवल खाना पीना इत्यादि जानता है। तो दिव्य चेतना के लिए वी मस्ट स्ट्राइव फॉर इट, हमें इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।